नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार जीआईएस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आर्कजीआईएस सॉफ्टवेयर में हम डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसे क्वेरी के थ्रू डेटा को सिलेक्ट करके उसे अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। इसमें कई मेथड हैं, मैं आपको एक-एक करके सभी मेथड बताऊंगा और ताकि आप डेटा को ईजिली प्रोसेस कर सकें। तो आइए देखते हैं हम इसको डेटा को कैसे क्वेरी से और मैनुअली कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक डेटा खुला हुआ है जो कि मैंने पहले से ऐड करके रखा है ताकि आपको ज़्यादा देर तक इंतज़ार ना करना पड़े। और ये आप अपने डेटा को जाके ऐड में जाके मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, यहाँ से जाके ऐड करा सकते हैं डायरेक्टरी में जाके जहाँ पे भी आपका डेटा रखा हो और जिस पे आपको क्वेरी चलानी हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो बहुत सारी लेयर हैं आप देख रहे होंगे और ये इसकी डायरेक्टरी पाथ है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं इसको, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। और इसमें यहाँ पे बहुत सारी लेयर खुली हुई हैं और ये डेटा हमारा यहाँ पे ओपन है इसके फ्रेमवर्क में, आईजीएस का फ्रेमवर्क, और नीचे ये इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिस्प्ले हो रहे हैं। तो और ये बेसिक इसके टूल बार हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें, अब ये मैंने बताया कि हमें सिलेक्शन के थ्रू कैसे डेटा को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं और उसको हमें कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं, किए हुए डेटा सिलेक्ट डेटा को हम कैसे एक्सपोर्ट करना है और कैसे उसकी नई शेप फाइल क्रिएट करानी है। इस वीडियो में आप उसको मैं ये सब बताऊंगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सपोज हमें मैनुअल सेलेक्ट करना है, तो मैनुअल सेलेक्ट करने का टूल यहाँ पे है। देखो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, सिलेक्ट बाय रेक्टेंगल, सिलेक्ट बाय पॉलीगन, सिलेक्ट बाय लासो, सिलेक्ट बाय सर्किल एंड सिलेक्ट बाय लाइन। तो आप जो मेथड यहाँ से चूज करना चाहो तो चूज कर सकते हो। जैसे अभी मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो ये रेक्टेंगल में सिलेक्ट हो रहा है, देखिए रेक्टेंगल विंडो बन रही है। और अभी मैं इसको यहाँ पे पॉलीगन में सिलेक्ट करूंगा तो पॉलीगन में ये ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आपको ये यहाँ तक डेटा चाहिए तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वही डेटा सेलेक्ट होगा जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया, क्योंकि लाइन ये बाकी का डेटा इसलिए सिलेक्ट होगा क्योंकि वो लाइन फीचर है, लाइन फीचर एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर लाइन फीचर यहाँ पे ब्रेक होती तो वो आगे सेलेक्ट नहीं होती। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ये लास्ट में लाइन का दिया है तो लाइन आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचो, यहाँ से यहाँ तक, तो वो लाइन सेलेक्ट कर देगा बिल्कुल सेम। ये देखिए, ये देखिए जहां तक लाइन आप ड्रॉ करोगे, अगर यहाँ पे कोई होता तो ये लाइन सेलेक्टेड फीचर होता है। देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक करता हूँ, ये देखिए ये इसने यहाँ से यहाँ तक ये सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे मेथड है, ये मैनुअल सिलेक्शन के मेथड है। लेकिन आपको अगर कोई स्पेशल डेटा, जब मान लीजिए जैसे आपका डेटा है, आपको किसी टाउन का या किसी कोड के थ्रू डेटा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ये लोकेशन के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट है और सिलेक्ट बाय लोकेशन है। लोकेशन इन द सेंस मैं चाहता हूँ कि वो ग्रिड सिलेक्ट हो जाए। मान लिया इसमें रिड्यूसर कितने हैं, एक मिनट ओपन एट्रीब्यूट कर लेता हूँ मैं। तो इसमें रिड्यूसर 2 हैं लेकिन हमें पता नहीं कहाँ पे है। सपोज हमें पता नहीं कहाँ पे है, पता तो हम यहाँ से कर लेंगे, एट्रीब्यूट टेबल पे जाएंगे और उसको डबल क्लिक करके लोकेशन पे चले जाएंगे, जूम टू सिलेक्टेड लेयर पे चले जाएंगे तो पता कर लेंगे। लेकिन हमें विदाउट उसके जाए हमें वो ग्रिड सेलेक्ट करनी है। ये ग्रिड है, देखो यहाँ पे ये ग्रिड बनी हुई है, ये आपने डेटा में देखा होगा, ये सब ग्रिड बनी हुई है। तो हमें पता नहीं है वो कहाँ पे है, रिड्यूसर कहाँ पे है और उसकी ग्रिड सेलेक्ट कैसे करनी है। तो उसको लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन बाय लोकेशन यूज करेंगे। सिलेक्शन बाय लोकेशन यूज करेंगे। क्या सेलेक्ट करना है हमें, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट फीचर फ्रॉम टारगेट लेयर। क्या सेलेक्ट करनी है आपको, ग्रिड सेलेक्ट करनी है, ग्रिड सेलेक्ट करनी है। चलो भाई ग्रिड ले लिया। यहाँ पे वो फीचर सेलेक्ट करना है जो आपको सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स लेयर क्या है, रिड्यूसर। रिड्यूसर देखेंगे यहाँ पे कहाँ है, ये रहा रिड्यूसर। अब देखो ये 2 लेयर होगी, ये सिलेक्ट करनी है, इसके थ्रू सिलेक्ट करना है। इंटरसेक्ट द सोर्स फीचर लेयर, यानी ये ग्रिड से जो भी ग्रिड इसको इंटरसेक्ट करेगी वो ग्रिड ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस भी दे सकते हो आप, कितने मीटर डिस्टेंस पे, अगर ग्रिड इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही तो कितने मीटर तक वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब देखते हैं कोई डेटा सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे सिलेक्शन में जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 ग्रिड सिलेक्ट हो गई है, ये सिलेक्टेड दिखा रहा है ग्रिड, यहाँ पे इसी काउंट दिखा रहा है 2, और मिस ये एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है किसी फील्ड में। तो अब यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और जूम जेड प्रेस कर देंगे बस, या ये जूम टू फीचर कर देंगे या जेड कर देंगे, राइट क्लिक
जेड। तो आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा। देखो एक यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है ऊपर टॉप में और एक नीचे, यानी ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए अभी मैं यहाँ से रिड्यूस का सिंबोलॉजी बढ़ा देता हूँ ताकि हमें पता लग जाएगी कि वही ग्रिड सेलेक्ट हुई है कि जो हमने की थी। यहाँ पे रिड्यूसर का मैंने सपोज ये कलर ले लिया। देखिए ये रिड्यूसर किस ग्रिड में आ रहा है, जो सिलेक्ट हुई उसी ग्रिड में के अंदर आ रहा है, तो इसने ये ग्रिड सिलेक्ट कर दी। अभी दूसरे लोकेशन पे जाके देखेंगे हम। ये देखिए दूसरी लोकेशन ये है, यहाँ पे दूसरी ये इसी लोकेशन इसी ग्रिड के अंदर ये रिड्यूसर आ रहा है, तो इसने ये इसी ग्रिड को सिलेक्ट कर दिया है। तो ये था दोस्तों लोकेशन के हिसाब से डेटा को सिलेक्ट करना। लोकेशन के हिसाब से जब हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जो भी फीचर आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो ऊपर विंडो में सिलेक्ट करेंगे, और जिससे इंटरसेक्ट लगाना चाहते हो या जिसमें वो विदिन आ रहा हो, यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए इंटरसेक्ट द सोर्स लेयर फीचर, जो उसके साथ इंटरसेक्ट करता हो, जो उसके अंदर आता हो, जो डिस्टेंस पे हो, जो बाउंड्री से टच करता हो, यहाँ पे जो क्रॉस करके जा रहा हो, जो आइडेंटिकल सोर्स हो, यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं। जो भी आपको चाहिए आप इस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ये लोकेशन के हिसाब था। अब सपोज हमें एट्रीब्यूशन के हिसाब से क्वेरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये पाइपलाइन का डेटा है दोस्तों, और मैं इसमें आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन मेथड। मैनुअल सिलेक्शन तो सिंपल है, आपको मैनुअल तो आपको जैसे यहाँ से करना है लाइन से पॉलीगन से, आपको सिलेक्शन सिंपल, लेकिन उसमें आपको पता नहीं है कितना के डेटा कैसे सिलेक्ट हो सकता है। सपोज ये अपर्टेंस है, अपर्टेंस ये इसमें ये मार्क नंबर में नोट अवेलेबल पड़ा है, और ये 3 8 ये ऐसे ऐसे करके इसमें ये मार्क नंबर पड़ा है, इसमें हमें पता नहीं है, और कोड में अपर्टेंस पड़ा है, एमएच पड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वो एट्रीब्यूट सारे सिलेक्ट हो जाएं जिसमें ये ऐप अपर्टेंसेस और ये एमएच मींस मेन होल पड़ा है। तो हमें कैसे करना है, या तो हम यहाँ पे सिलेक्ट बाई एट्रीब्यूट में चले जाएंगे, अपनी लेयर सेलेक्ट करेंगे कौन सी लेयर है, नहीं तो सिंपल यहाँ से जब ये टेबल खुलेंगे, ये टेबल खोल लेंगे। टेबल खोलने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है, कंट्रोल दबा के उस लेयर पे डबल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे टेबल ऑप्शन में जाके सिंपल बी प्रेस करना है। एक मिनट दोस्तों, स्लो हो गया है सिस्टम। बी प्रेस करना है तो एक टेबल खुलेगी, बी प्रेस करते ही ये टेबल खुलेगी, सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट। या तो आप यहाँ से चले जाइए सिलेक्शन में जाके, या सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट सिंपल टेबल ऑप्शन में जाके बी प्रेस कर देंगे तो ये टेबल खुलेगी। तो इसमें क्या करना है आपको, तो किस में लगाना है, कोड में लगाना है। तो कोड पे डबल क्लिक कर दिया तो कोड आ गया यहाँ पे। अब इक्वल टू किसके इक्वल टू चाहिए आपको, यहाँ पे गेट यूनिक वैल्यू दोगे तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है सब आ जाएगी, यहाँ पे दिखा देगा। आपको ये सिलेक्ट करना है तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे, और इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो आपने लगाई है वो सक्सेसफुली ठीक है कि नहीं है, ये भी पता कर सकते हो पहले से पहले ही आप। और यहाँ पे ये बहुत से इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लाइक है, एंड है, और है, नोट है, इन है, इज है, ये सब आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे उसको आप जाके गो टू में जाके सर्च भी कर सकते हो, और फिर उस डेटा को यहाँ पे लेके आ सकते हो। इसके वेरीफाई हो गया, अप्लाई हो गया। तो ये देखिए दोस्तों जितने पे भी एमएच पड़ा है सब सिलेक्ट हो गए हैं। ये देखिए आपको मैनुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं तो आप इसे मैनुअली सिलेक्ट करते तो एमएच जहाँ जहाँ पे होते आपको वहाँ पे इसको जो मैनुअली जाके सिलेक्ट करना पड़ता। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। तो ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें दूसरा ऑप्शन लगा के देखना। यहाँ पे अपर्टेंस देखना है मुझे, कोड ये क्लियर कर देंगे यहाँ से, ये क्लियर करने का है, फिर कोड इक्वल टू गेट यूनिक वैल्यू, और ये अपर्टेंस देखना है मुझे, अप्लाई कर देंगे तो ये अपर्टेंस सेलेक्ट होंगे। अब जो ये डेटा है सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन दिख रहा है आपको, ये सिलेक्शन दिख रहा है। तो आप इसकी चाहती हो अब सेव फाइल बनाना, तो यहाँ से सिंपल राइट क्लिक करना है, उस लेयर पे डेटा में जाना है, एक्सपोर्ट डेटा करना है, और जहां जिस फोल्डर में रखना है आप उस फोल्डर को वहां पे उसका नाम दे दीजिए, तो वो डेटा उसी लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा, और ये डेटा अलग से निकल भी जाएगा, सेपरेट डेटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन करना मतलब मर्ज डेटा में से अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है वो अलग एक्सट्रैक्ट करना, अलग से निकालना। तो दोस्तों अभी आपको ऐसे मैनुअल सिलेक्शन करके उसको डेटा को अलग निकाल के आप अलग से फाइल बना सकते हो, जो क्वेरी लगा के यहाँ पे सिलेक्शन में जाके एट्रीब्यूट और सिलेक्शन में लोकेशन, और ये मैनुअल सिलेक्शन। मैंने आपको यहाँ पे तीनों मेथड बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको करके देख सकते हो।
और आप प्रैक्टिस के दौरान उसे अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और उसे अच्छे से सीख भी सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।